बालकों, स्वागत है आपका एकेडमी के जागरूक करने वाले एपिसोड में। मैंने ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? मैंने ये काला चश्मा इसलिए पहन रखा है बालकों, क्योंकि इसी तरीके का कुछ काला चश्मा जो है वो हमारे प्यारे नन्हे 10वीं और 12वीं क्लास के बालकों को पहनाया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से? तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ वीडियोज़ बनाने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, तो वो अजब अजब तरीके की CBSE की पासिंग क्राइटेरिया की बातें करते हैं। नया पासिंग क्राइटेरिया आ गया, कुछ नया आ गया, कुछ वो आ गया, ये आ गया। बालकों, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल जो है ना, मतलब सस्ता चूरन बांटा जा रहा है आपको नया पासिंग क्राइटेरिया बता के। ठीक है, CBSE का पासिंग क्राइटेरिया वही है जो पहले था, वो अब भी वही है। ठीक है, उसको लेके लोग कुछ भ्रामिकता, कुछ मिथिक्स फैलाने में लगे हैं। आप बिल्कुल उस बातों को मत सुनिए। तो ये काला चश्मा जो है, इस काला चश्मा ये जो पहनाया है आपको, ये आप उतार दो। और इसे उतारने का बिल्कुल सीधा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना वाला चश्मा पहन लेता हूँ, जिस चश्मे से मैं आपको बिल्कुल सही क्राइटेरिया बताता हूँ कि CBSE का जो पासिंग क्राइटेरिया जो हमेशा से चलता आ रहा है, ठीक है, वो आप लोगों को जानने की जरूरत है। कोई नया पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, ये वही CBSE का पुराना पासिंग क्राइटेरिया है। जिसमें क्या है देखो, तो पासिंग क्राइटेरिया उसका सिंपल सा है कि अटेम्प्ट करिए आप सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। CBSE का एक ही कहना है, जितना करोगे उतना देंगे, जितना करोगे उतना देंगे। तो अटेम्प्ट करिए बालकों सारे क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास उसमें आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? जैसे मान के चलो, कई बार क्या होता है ना कि CBSE के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग आ जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन CBSE के क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो गलत, जिनमें गलत प्रिंटिंग हो जाती है। तो CBSE ऐसा मार्किंग करती है कि उसमें बच्चों को फुल मार्क्स दिए जाएं, पूरे मार्क्स दिए जाएं। बट उसमें कंडीशन क्या रहती है बताऊं मैं आपको? कंडीशन ये रहती है कि बच्चे ने उसमें क्वेश्चन नंबर डाल रखा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके या क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके, और नीचे में उसके ना इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट डाला हो, या क्वेश्चन का कुछ ना कुछ उसमें लिख रखा हो। ठीक है, या तो क्वेश्चन नंबर डाला हुआ हो, उसमें क्वेश्चन का कुछ नहीं तो बिल्कुल क्वेश्चन को ही लिख दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अटेम्प्ट दिखना चाहिए कि आपने वो क्वेश्चन नंबर डाल रखा है। तो अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने चाहिए CBSE के बोर्ड के पेपर में, 10th क्लास के हो या 12th क्लास के हो। ठीक है ना, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, बिल्कुल अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि CBSE के क्वेश्चन पेपर में कुछ गलतियां आ जाती है, तो अगर एक क्वेश्चन में कोई गलती आती है तो उसकी वजह से उस क्वेश्चन पे पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको इस बात पे काम करना चाहिए कि अगर मान के चलो रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन शर्त एक ही होती है कि वो क्वेश्चन का नंबर आपने उस पेपर में डाला हो। अगर आपने पेपर में नंबर नहीं डालोगे, अगर आप नंबर नहीं डालोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नो मार्क्स बालकों। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको उसमें क्वेश्चन का नंबर तो डालना ही डालना है, यानी कि अटेम्प्ट का नंबर उसमें डाला ही होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात को। दूसरी चीज है स्टेप मार्किंग। CBSE के हर पेपर में आज से नहीं, कई वर्षों से ये चला आ रहा है कि CBSE स्टेप मार्किंग करती है, यानी कि जितने स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, जो स्टेप्स आपके सही होंगे उस स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलेंगे, जिस हिसाब से आपने लिखा है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अब मान के चलो मैथ का क्वेश्चन है कोई, ठीक है ना, और मैथ का क्वेश्चन 4 स्टेप में होता है, आपने उसके 3 स्टेप लिखे, चौथा स्टेप आपका गलत हो जाता है। मान के चलो 3 स्टेप सही लिखे आपने, 3 स्टेप सही लिखे हैं, चौथा स्टेप गलत हो जाता है, तो ये चौथे स्टेप के अगर हाफ मार्क्स डिजाइन होंगे तो आपके हाफ ही मार्क्स कटेंगे बालकों, बाकी के 3 स्टेप के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मार्क जो होता है CBSE में वो स्टेप के हिसाब से होता है, जितना आप करोगे उतने की ही मार्किंग मिलेगी आपको। ठीक है ना, जितना आप करोगे। और दूसरी चीज, अटेम्प्ट करके आपको ना कुछ उसमें लिख ही देना चाहिए। देखो, आप अगर कुछ ना कुछ उसमें लिख दोगे, कोई ना कोई, मतलब मान के चलो अटेम्प्ट करो, ठीक है, और उसमें कोई ना कोई आंसर लिख दो, आप कोई रिलेवेंट आंसर लिख दो। टीचर कम से कम ये तो देख ले, बस इतना देख ले कि यार इसने कुछ तो लिखा है आसपास, कोई मतलब मान के चलो आप पढ़ के गए, मान के चलो कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन, ठीक है, और फ्लावर में रिप्रोडक्शन आपने पढ़ रखा है, मान के चलो आपसे रिप्रोडक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट, कोई भी टॉपिक आप उसमें लिखो, क्या पता टीचर आपको उसमें मार्क्स दे दे। ठीक है ना, खाली छोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसमें लिख ही दो कुछ ना कुछ। तो ये बहुत जरूरी है बालकों, इस पे ध्यान रखिए। स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप मार्किंग का ध्यान रखिए। ठीक है ना, आप स्टेप्स में आपको मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ग्रेस मार्क्स तीसरी चीज है। देखो, ग्रेस मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत से लोग ये फेंकने में लगे हुए हैं, बहुत से लोग सस्ता चूरन बांट रहे हैं। क्या चूरन बांट रहे हैं कि देखो ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, ग्रेस मार्क्स से बच्चों को पास कर दिया जाता है। अगर ग्रेस मार्क्स से बच्चों को पास कर दिया जाता है बालकों, तो बच्चों की कंपार्टमेंट ना लगी होती आज तक। ठीक है ना, कंपार्टमेंट ना लगी करती। कंपार्टमेंट का रिजल्ट उठा के देखो, 1-1, 2-2 नंबर से, 3-3, 4-4 नंबर से, 2-2, 1-1 नंबर से कंपार्टमेंट लगती है। ठीक है ना, और बहुत से लोग ये चूरन देते हैं कि 10-10 नंबर तक का ग्रेस मिलता है, 10-10 नंबर तक का, 5-5, 7-7 नंबर, 10-10 नंबर तक का ग्रेस मिलता है। ऐसा कहीं नहीं होता। 10 नंबर ऐसे मुफ्त में दे देंगे, 5 नंबर 6 नंबर ऐसे मुफ्त में दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ग्रेस इस तरीके से नहीं मिलता बालकों, ग्रेस इस तरीके से काम नहीं करता। ग्रेस देने का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो कॉपी है, जो आपकी कॉपी चेक हो रही है, उसमें अगर आपका ओवरऑल टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाता है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी हैंड राइटिंग पे। ठीक है, आपने हैंड राइटिंग सही करी है कि नहीं। अगर टीचर को किसी क्वेश्चन में लगता है कि आप नियरेस्ट
आंसर लिखा है, नियरेस्ट आंसर लिखा है आपने, नियरेस्ट ठीक ठाक लिखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर आपका जो चेक कर रहा है कॉपी, वो आपके टीचर कॉपी को चेक करने से कितना सेटिस्फाई है, उस हिसाब से बालकों वो मार्क्स देता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी मुंह उठा के दे देगा आपको, ठीक है ना। कोई ऐसे मुफ्त में ग्रेस नहीं देता बिल्कुल भी। तो ग्रेस के भरोसे ना बैठे, ग्रेस के भरोसे बैठो कि ग्रेस में कंपार्टमेंट, अगर ग्रेस मिलता है इतनी आसानी से तो कंपार्टमेंट ना लगा करती बच्चों की, ठीक है ना। बच्चे फेल ना होते इतने, उन्हें भी ग्रेस दे देके, डिग्रेस दे देके कंपार्टमेंट या पास कर दिया जाता। तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये रहता है कि जी ग्रेस मिल जाएगा, हम इतने नंबर का कराएंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं हम 33 चाहिए पास होने के लिए, तो हम 28 नंबर का कर देते हैं, 29 नंबर का कर देते हैं, 4-5 नंबर सीबीएसई ग्रेस दे देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बना के यही बोलते रहते हैं, यही फेक रखा है कि 4 नंबर ग्रेस मिल जाएगा, 5 नंबर ग्रेस मिल जाएगा, 10 नंबर ग्रेस मिल जाएगा, पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेहनत करोगे तो ही पास होगे, जितना लिखोगे उतना ही आपको मिलेगा नंबर, ठीक है ना। तो इस फालतू के चक्करों में मत पड़िए बालकों। बाकी कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई मन में डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो, ठीक है।